ए होल्ड्स द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, तो एप्सिलॉन लिमिटेड, सिग्मा लिमिटेड, ओमेगा लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। बीटा दे रखा है सबका, इनिशियल प्राइस सबकी दे रखी है, डिविडेंड दे रखा है और मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, और हमने इसका सबका टोटल कर लिया है। ठीक है, डिविडेंड का भी, मार्केट प्राइस का भी और इनिशियल प्राइस का भी। एज्यूमिंग जो रिस्क फ्री रेट है वो 14% है, यानी जो रिस्क फ्री रेट है वो कितना है, 14% का है। कैलकुलेट करना है हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज पोर्टफोलियो यूजिंग CAPM मॉडल और एवरेज रिटर्न ऑफ हिज पोर्टफोलियो। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमें। CAPM मॉडल का यूज़ करके हर सिक्योरिटी का, कह रहा है ऑन हिज पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का नहीं बोला, ऑफ हिज पोर्टफोलियो नहीं बोला, इसने बोला ऑन हिज पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो में जो भी सिक्योरिटीज़ है उन सब का अकेले अकेले का हमें रिटर्न निकालना है CAPM मॉडल का यूज़ करके। क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, बट CAPM का मॉडल यूज़ करके तो रिक्वायर्ड रिटर्न निकलती है। कोई बात नहीं, जो भी रिक्वायर्ड रिटर्न निकलेगी उसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है एवरेज रिटर्न ऑन हिज ऑफ हिज पोर्टफोलियो, तो अब उसके पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न निकालना है, तो मतलब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना है, यानी ये निकालना है। ठीक है, अब देखो CAPM मॉडल का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का अगर हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालते तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ठीक है, रिस्क फ्री रेट हमें दे रखा है 14% का, बीटा सिक्योरिटी का हमें दे रखा है, बट मार्केट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें नहीं दे रखा है। तो मार्केट रेट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमने निकालना सीखा भी नहीं है, तो कैसे निकालें अब इसको। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि मार्केट में सिर्फ इतने ही जो सिक्योरिटीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तब तो ये पूरा मार्केट ही हो गया, सामने मार्केट बिछा हुआ है। अब इस मार्केट का अगर आप अलग अलग सिक्योरिटीज़ का अगर आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लोगे और सबको प्लस कर दोगे तो वो मार्केट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ही तो हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो मार्केट ये एक तरीके से तो पोर्टफोलियो हुआ ना, यानी हम क्या निकाले, हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल रहे हैं। ठीक है, और सेकंड में हमसे क्या पूछा, हमसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो पूछा है, तो कंफ्यूज मत कर लेना। हम अभी निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, जिसे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट भी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ इतनी सिक्योरिटीज़ हैं। तो चलो सबसे पहले हर सिक्योरिटीज़ का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। तो हर सिक्योरिटीज़ का एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो देखो कैपिटल गेन सबका निकाला हमने। कैपिटल गेन कैसे निकला, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर में से इनिशियल प्राइस माइनस कर दिया, तो कैपिटल गेन निकला है। और डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन कर दो और डिवाइड बाय टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी करी है उसको रख दो, तो आपका क्या निकल आएगा, आपका निकल आएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, या फिर हर सिक्योरिटीज़ का निकल आएगा। तो आपने सबका टोटल किया और सबको फॉर्मूले में रख दिया, तो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गया पोर्टफोलियो के ऊपर। या फिर सिंपल सा मैंने इन तीनों का जो टोटल किया हुआ था, इन्हीं तीनों को 1250 प्लस 146 माइनस 1105 कर दिया, डिवाइड बाय 1105। तो ये क्या हुआ, ये हमारी रिटर्न हो गई और इतना हमने इन्वेस्ट किया था, यानी टोटल हमारी एप्रिसिएशन इतनी हो गई और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो परसेंटेज कितना निकल गया, परसेंट 26.33 निकल गया। यानी इतना सब करने की मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी है ना, निकल गया। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, RM हमारा कितना निकल गया, 26.33% का निकल गया। तो देखो RF हमें पता ही है, बीटा तो सिक्योरिटी दिया है, RM अभी हमने निकाल लिया, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी हम निकाल ही सकते हैं। तो हमने देखो सबका यहाँ पे निकाल दिया एक्सपेक्टेड रिटर्न, फॉर्मूले में पुट कर, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट किया, सबका आंसर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारे निकल ही गया। अब हमसे पूछा है कि आप निकालो एवरेज रिटर्न ऑफ हिज पोर्टफोलियो, मतलब कि रिक्वायर्ड रिटर्न हमसे पूछ रहा है। तो रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला ये होता है, उसके लिए हमें पोर्टफोलियो का बीटा चाहिए। ठीक है, और मार्केट का रिटर्न हमने ऊपर निकाल ही लिया था 26.33, हमें पोर्टफोलियो का बीटा चाहिए। तो पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकलेगा, सबका बीटा अलग अलग दे रखा है, आप वेटेड एवरेज करके पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकते हो। बट क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन में गलत कर दिया। क्वेश्चन में सिंपल से इन चारों को डिवाइड किया और डिवाइड बाय 4 कर दिया, यानी एवरेज निकाल दिया और एवरेज बीटा को पोर्टफोलियो का बीटा बता दिया है। ये देखो यहाँ पर एवरेज बीटा को पोर्टफोलियो का बीटा बता दिया, तो क्वेश्चन ने गलती करी है। कोई बात नहीं, जैसा इंस्टीट्यूट आंसर दिया हमें भी उसी तरीके से चलना है, तो हम भी इसी तरीके से करके पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लेते हो। तो इसको हमने पोर्टफोलियो के बीटा में रख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ गया 20.20%। अब इंस्टीट्यूट ने दूसरे तरीके से किया हुआ है,
ये देखो इंस्टीट्यूट ने दूसरे तरीके से एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकाला हुआ है, तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेथड क्या कहता है, ये इस मेथड ने ये जो सबका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालता है ना हर सिक्योरिटीज का, उसका एवरेज कर दिया, तो पोर्टफोलियो का इसका रिटर्न निकल गया। तो या तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा लो, तो मैं तो कहूँगा ये फॉर्मूला सिंपल से लगा लो, क्योंकि यही फॉर्मूला हर जगह यूज़ करना है। नहीं तो आप स्पेसिफिकली याद रखो कि इस क्वेश्चन में ये इस तरीके से करनी है, ये चीज़ इस तरीके से करनी है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला सिर्फ फॉलो करना। हाँ, बस ये याद रखना कि बीटा इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से निकाला है।